नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे देश के अंदर में आज जिस ढंग से देश के छात्र नौजवान सरकार के शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ में, बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ में अपने भविष्य को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, ये वास्तव में काबिल तारीफ है और एक उदाहरण मूलक स्थिति है। बीजेपी सरकार जब से इस देश के अंदर में सत्ता संभालते ही इस देश के किसानों के लिए तोहफा लाया। वो थे 3 कानून, कृषि कानून। सरकार का यह दावा था कि ये कानून किसानों के हित में है और किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाएगा। लेकिन जब किसान संगठनों ने, सचेत किसानों ने जब इस कानून को जाना समझा तो ये सबसे बड़ा किसानों के भविष्य पर हमला था। उनको किसानों के जमीन छीनने की एक नीति थी, देश के किसानों के जमीन को कॉरपोरेट के हवाले करने की नीति थी। और किसानों ने क्या किया इसके बाद आपने देखा, 13 महीने जुझारू आंदोलन, जाड़ा गर्मी बरसात सहते हुए, पुलिसिया दमन को सहते हुए मोर्चा संभाले रखा। और 13 महीने बाद 1000 किसानों ने जब अपने जीवन की आहुति देकर भी इस आंदोलन को जारी रखा तो सरकार को झुकना पड़ा और 3 काले कानून को वापस लेना पड़ा। इसी ढंग से इस देश के अंदर में आपने देखा, सरकार ने काले धन, जो इनका प्रमुख वायदा था चुनाव में कि हम काले धन लाएंगे, इन्होंने क्या किया, नोटबंदी किया। और अचानक नोटबंदी किया, ठीक ही बात है, अचानक किया, लेकिन देश का क्या हुआ, देश की आर्थिक व्यवस्था का क्या हुआ। उन्होंने कहा था 100 दिन मौका दीजिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, इन्होंने बोला था। लेकिन 100 दिन क्या, आज दूसरा उनका कार्यकाल चल रहा है। देश की इकोनॉमी क्या है, कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी अभी बांग्लादेश से भी पीछे है। अब सोचिए कि हमारे देश में किसका ग्रोथ हो रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज किसानों के साथ साथ इस देश के नौजवानों ने बहुत उम्मीद लगाकर इस सरकार को बनाया। इनका वायदा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़िए, इन्होंने जो रोजगार था उसको भी खत्म करने का योजना बनाया और लागू कर रहे हैं। आज देश के अंदर में हजारों हजार कल कारखाने बंद पड़े हुए हैं, उनमें ताले लटके हुए हैं। नए कल कारखाने खोलने की तो बात छोड़िए, और जो कल कारखाने चल रहे हैं उनको बीमारू कह करके इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। सोचिए, ये देश की जनता की गाढ़ी कमाई से बने हुए बड़े बड़े कल कारखाने, रेल, बैंक, जीवन बीमा निगम, ये तमाम चीज़ों का निजीकरण के नाम पे अपने चहेते उद्योगपतियों को दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या हो रहा है, ये उद्योगपति नहीं चाहते हैं कि जो मजदूरों के लिए जो कानून था वो बना रहे। ये मजदूर जो श्रमिक हैं, इनके हित में जो संघर्षों से अर्जित जितने भी कानून थे उसमें भी बदलाव कर 4 लेबर कोड लाए जो पूरी तरह मजदूरों के विरुद्ध में है। आज शिक्षा की हालत क्या है आप देख रहे हैं कि आज शायद ही देश के अंदर में छात्र नौजवानों के लिए कोई दूरगामी योजना है। आज ये लोग शिक्षा नीति में बदलाव कर रहे हैं, मतलब जो बच्ची को उच्च शिक्षा है इसको भी ये व्यवसायीकरण, निजीकरण के रास्ते पर तेजी से ले जा रहे हैं। अब इस देश को उद्योगपति ही शिक्षा देंगे तो सरकारों के पास बच क्या जाएगा, क्या करने के लिए सरकार में रहेंगे, गद्दी पे बैठेंगे, ये तो सोचने वाली बात है। साथियों, आज देश के न्यायपालिका जैसी एक विश्वसनीय संस्था के जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए जज हैं, वो भी आज देश के छात्रों को कॉकरोच बोलते हैं। आज ये जो नेता हैं कुछ, वो बोलते हैं कि गटर के कीड़े हैं। तो क्या आम जनता, जिनके बाल बच्चे आज लगातार समस्याओं को झेल रहे हैं और उनके जो गार्जियन हैं आज कल कारखानों में, खेतों में काम करके इस देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने का जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्या उनके बच्चों के लिए एक सही शिक्षा की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती? क्या उनके बच्चों को जो योग्यता है उसके अनुसार उनके लिए काम की व्यवस्था नहीं कर सकती? वो किसान जो भूखे रह करके, अभाव में रह करके इस देश के लिए अन्न उपजा रहे हैं, क्या उनको जीने लायक दाम मिले, उचित दाम मिले उसके अनाज का, यह व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती? आप देखिए, इन तमाम चीज़ों पर अगर आप जाएंगे ये पूरी तरह फेल है। और आम जनता की ध्यान को भटकाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये धर्म मजहब को ला रहे हैं, क्षेत्रवाद को ला रहे हैं, जाति को ला रहे हैं। क्या यही सब इस देश की विकास के लिए समस्याएं हैं?
पहले हम अपने जीवन को जो सुदृढ़ करने वाले, जीवन को आनंदमय बनाने वाले जो चीज़ें हैं, वो हैं सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए रोज़गार, सभी के लिए सुरक्षा, सभी के लिए इलाज की व्यवस्था। ये तमाम चीज़ें अगर कोई सरकार नहीं करती है, तो क्या उसको जन कल्याणकारी सरकार कहलाने का कोई अधिकार है? साथियों, आज समय है कि आज आज़ादी के 80वें साल के अवसर पर हम पुनर्विचार करें कि हमारे देश के अंदर में बदलाव कैसे होगा। आज जो कोई भी आंदोलन करेगा, ये सरकार उसको आंदोलनजीवी, क्या-क्या संज्ञाएँ, नक्सली, देश विरोधी, टुकड़े-टुकड़े गैंग इनके पास, और ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता है ये शब्द, जो इस आरएसएस और बीजेपी ने इजाद किया है। लोकतंत्र में तो अधिकार ही है, लोकतंत्र है तभी तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। अगर सरकार कहीं पर जन विरोधी नीति ला रही है तो उसको विरोध हो सकता है। ये तो दुनिया के हर लोकतांत्रिक देशों में एक खुलेआम छूट है, तो हमारे देश में ऐसा क्यों? यही है सोचने का विषय, और देश जिस जगह पे खड़ा है इसको आगे ले जाने का ज़िम्मेवारी हमारे ही हाथों पे है, हमारे ही कंधों पे है, इस देश के छात्र नौजवानों के कंधों पे है। उम्मीद है जिस ढंग से इस देश के छात्र नौजवान जागृत हो रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं, निश्चित ही आने वाला समय सुनहरा है और हम जीतेंगे और एक ऐसा भारत बनाएँगे जहाँ पे सभी के बाल बच्चों के लिए एक समान शिक्षा हो, सभी के लिए योग्यता के अनुसार उसको काम की गारंटी हो, हर महिला बच्चियों का सुरक्षा की गारंटी हो, सबके लिए न्याय सुलभ हो, और किसान जो सबसे बड़ी आबादी है वो भी खुशहाल ज़िंदगी जिए, इसके लिए व्यवस्था हो। जय हिंद।